प्रस्तुत है एक भावपूर्ण कविता। कविता का शीर्षक है जिंदगी का आनंद। मेरे मित्र ने महानगर के प्रदूषण मुक्त क्षेत्र में एक मशहूर अपार्टमेंट में फ्लैट लिया है 2.5 करोड़ का। मुझे बहुत खुशी है कि बचपन के समय से साथ रहने वाले मित्र ने अपने जीवन में कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वह पिछले साल सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ है। बचपन से ही उसके अंदर सरकारी अफसर बनने की प्रतिभा थी। अंततः वह प्रतिभा रंग लाई और वह अफसर बन ही गया। मेरे ख्याल से उसने ईमानदारी पूर्वक नौकरी किया होगा, कभी कोई रिश्वत नहीं ली होगी। मुझसे उसकी महीने में 1-2 बार फ़ोन पर वार्तालाप हो जाया करती है। बातचीत में बहुत आनंद आता है। बचपन की, किशोरावस्था की, जवानी की, अधेड़ावस्था की ढेर सारी बातें होती है। कहे गूंजते हैं। वह न जाने क्यों मुझे बहुत सम्मानित नज़रों से देखता है, जबकि मैं कोई सरकारी नौकरी तो क्या ढंग की प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर पाया। महानगर में रहता तो हूँ मैं भी, परंतु किराए के फ्लैट में जिंदगी गुजर गई। अब तक कि मेरी आमदनी का जरिया है लेखन। मेरी आमदनी का जरिया है लेखन। मैं कविताएं सृजित करता हूँ। जब हम दोनों 12वीं कक्षा में पढ़ते थे, मेरा मित्र फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रवक्ताओं से सीट पर खड़े होकर सवाल करता था। प्रवक्ता हक्के बक्के रह जाते, बड़ी मुश्किल से उत्तर दे पाते थे उसके सवालों का। दूसरी तरफ मैं था कि उनके लेक्चर को सुन भर लेता था। समझ में आए न आए, मैं कोई सवाल नहीं करता। डर लगता था कि कहीं वे डांट न दें या मेरे सवाल को ही अनुचित न ठहरा दें। हाँ, तब मेरे मन में भी सवाल उठते थे, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में भाइयों के झगड़ों के खिलाफ, दाम्पत्य जीवन की कलह के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ, निकम्मी सरकार के खिलाफ, इत्यादि इत्यादि। उन ढेर सारे सवालों के बीच मेरा मन तड़पता रहता। फिर कुछ ज्वलंत कविताओं का सृजन कर इन सारे सवालों का उत्तर खुद ही दे लेता। डायरियाँ कविताओं से भरती जाती, मैं संतुष्ट होता रहता। बस इतने भर से मैं अब भी कविताएं ही सृजित कर रहा हूँ। अब भी कविताएं ही सृजित कर रहा हूँ। मन के भीतर उठते अनेक सवालों से प्रतिदिन जूझता हूँ। मन के भीतर उठते अनेक सवालों से प्रतिदिन जूझता हूँ। कविताएं छपती हैं पत्र पत्रिकाओं में। तो मन गदगद हो उठता है। कविता संग्रह की पुस्तकें छपती हैं तो मन और भी गदगद हो उठता है।